Let's start with the heart and on ही रखना. Very important structure we are going to do today and it's being like आज लर्न ही कर लेंगे इसको अच्छे से हम लोग. आज ही पढ़ेंगे, आज ही खत्म कर देंगे. तो you should concentrate over there 10th class. Are you ready? Yes. Let's start with your heart. पेन डाउन. सब बस अपने नोटबुक्स बंद कर दो, साइड कर दो, कुछ नहीं नोट करना, आपको सिर्फ सुनना है और यहीं पर खत्म कर देना है इस टॉपिक को. आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को अपना हार्ट एनालाइज आना चाहिए. सबसे पहले आपकी हार्ट की बिल्कुल आउटर लेयर जो आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, दैट लेयर इज पेरिकार्डियम. वॉलेट क्या आपको दिख रही है? यस, दैट लेयर इज पेरिकार्डियम. दिस इज द आउटर लेयर. सबसे बाहरी लेयर जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, दैट्स पेरिकार्डियम. आउटर वॉल ऑफ द हार्ट. 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू. याद हो गया? नेक्स्ट, पेरिकार्डियम के बाद शुभम, we lost. Look at here. पेरिकार्डियम के बाद we have this जो मैं शेड कर रही हूँ, that shaded portion. This is the muscular wall. Or actually the muscles which are there present is cardiac. You know that? हमारा हार्ट स्पेशल मसल से बना होता है and we call it cardiac muscle. So the heart muscles is there. Then आप सबके हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स हैं, 4 रूम है. इट्स वेरी सिंपल कि अगर मैं आपको इसी हार्ट का डायग्राम एक यहाँ बॉक्स के शेप में रूम्स का आपको बताऊं, थोड़ा ओवरव्यू दूं, कैन यू एबल टू सी हियर और कैन यू एबल टू सी मोर क्लियर देयर? क्या बताएं? सो आप 4 रूम्स अगर अपने घर में इमेजिन करें, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही 4 कमरे होते हैं, 4 कंपार्टमेंट होते हैं. This portion is completely, I have even mentioned there, left side, ये पूरा left portion है और ये पूरा portion बच्चों right है. ऊपर वाले 2 कमरे, दोनों का नाम है ये एट्रियम. एट्रियम कौन सा एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम, सॉरी. और ये राइट एट्रियम. नीचे आ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल नाम याद रखेंगे, मैंने इवन नेम्स यहाँ पर मेंशन भी कर दिए हैं. क्या आपको चारों कमरे इस हार्ट में भी दिख गए? सी, बहुत ही बेहतरीन है. ये ऊपर ये पूरा पोर्शन लेफ्ट एट्रियम है रूम. लेफ्ट एट्रियम का दरवाजा, लेफ्ट एट्रियम का दरवाजा, देखिए दरवाजा, यस बिल्कुल, इसमें भी कमरों के बीच में दरवाजे हैं. दरवाजा खुलता है. अब लेट्स सपोज क्या है कि आप और आपके कजिन्स खेल रहे हो, कुछ भी पकड़म पकड़ाई जो भी आप बचपन में खेला करते थे, तो सारे कजिन्स मिलकर एक कजिन को ढूंढ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं. अब बहुत सारे कजिन्स आ रहे हैं, आप फटाफट भाग कर आए, आपने डोर को बंद कर दिया. अब क्या होगा? वो बाहर ही कैसे ठकठकाते रहेंगे पर खोल नहीं पाएंगे. कुछ ऐसा ही यहाँ कमरों की जरूरत पड़ती है ताकि जब ब्लड यहाँ आ जाए तो उसके बाद बैक फ्लो करके इस रूम में वापस ना चला जाए. हर रूम में ब्लड को बारी बारी से टर्न बाय टर्न आना होता है और ये हमारे पूरे बॉडी में प्रोसेस हर सांस के साथ होता है, या कह सकते हैं हर हार्ट बीट के साथ होता है. हर हार्ट बीट में हमारा ब्लड, पता है ब्लड कैसे घूमता है? 1 सेकेंड के लिए ओवरव्यू दो तो लंग्स, लंग्स सबसे पहले लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी. हार्ट पोस्टमैन है भैया, मीडिएटर का काम कर रहा है. लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी, फिर वापस भी ऐसे ही बॉडी हार्ट, हार्ट से लंग. तो लंग टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग, ये चलता रहता है बस. दीदी प्लीज बताओ, लंग डायरेक्टली ब्लड क्यों नहीं देता बॉडी को? पहली बात, लंग दे क्यों रहा है? क्या दिक्कत आ गई लंग को कि लंग को ब्लड दे रहा है? दिक्कत ये है कि जो सांस ले रहे हैं, पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा रेस्पिरेशन, सांस के साथ ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए, तो हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए. कौन देने जाएगा? ब्लड. तो वो ब्लड लंग किसको दे रहा है? बॉडी को दे रहा है. पर लंग के बस की नहीं है ब्लड देना भैया. लंग, आप 1 मिनट, रोज के रोज आपके घर में मोटर नहीं चलाएगा कोई, अपनी टंकी में पानी खुद भरना है अपने हाथों से. दीदी मजाक कर रहे हो? या तो हम रहेंगे या टंकी रहेगी, क्या हम पानी यूज नहीं करेंगे. यही केस है, लंग के बस की नहीं है पूरी बॉडी को ब्लड देना. बॉडी आपकी बहुत बड़ी है, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. तो हार्ट एक पंप का काम करता है, मोटर है.
लंग M से D है जहां से पानी आ रहा है, आपकी बॉडी टंकी है जिसको पानी चाहिए, और बीच में मोटर लगा रखी है हमने हार्ट। कितना इजी हो गया समझना कॉन्सेप्ट को। तो हार्ट एक तरीके से हमारी बॉडी को, ब्लड को पंप करता है। ये बचपन में सुनते आते हैं हार्ट पंप करता है, पंप करता है। पंप क्यों करता है ये पता चल गया, क्योंकि हार्ट को पूरी बॉडी को ब्लड देना, और पूरी बॉडी को ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए वो भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन से फूड बर्न होगा, उससे एनर्जी मिलेगी। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाए हार्ट को देख ले जरा। हार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे। कितने रूम्स, फटाफट, कितने कंपार्टमेंट्स, 4 कंपार्टमेंट्स, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स, बड़ा नाम इसलिए भारी है, नीचे बैठ गए हैं, बड़ा नाम भारी, नीचे बैठ गए वेंट्रिकल्स। एट्रियम छोटा नाम हल्के फुल्के ऊपर है। दोनों एट्रियम ऊपर, छोटे भी है, नाम भी छोटे वैसे साइज में भी छोटे। दोनों वेंट्रिकल ये देखो कितने बड़े बड़े थैले लटके हुए हैं, तो बस है 2 वेंट्रिकल्स। इज दैट क्लियर? अब आगे आ जाओ, लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले हम हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैं थोड़ा ब्लड का पढ़ेंगे। ये लेफ्ट एट्रियम, बोलो बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट। इन दोनों के बीच में दरवाजे लगे हुए हैं जिनका नाम है वॉल्व। ये कैसा वॉल्व है? वॉल्व 2। एंड दिस इज, बोलो बच्चों, ये रहा वॉल्व 1, ये वॉल्व है। मैं बंद कर दूं जरा दरवाजा, देखो बंद हो गया। खोलने के लिए वॉल्व खुल जाते हैं ऐसे। मेरी हार्ट में भी ऐसे कोई उंगली से खोलता है नहीं है, तो दरवाजा बिल्कुल ऐसे ही खुलता है, बंद खुलता बंद, तो वॉल्व बंद हो जाता है। जब हम इनहेलर करते हैं तब हाँ ये भी बताऊंगी, वॉल्व कब खुलता है कब बंद होता है। अभी इतना नहीं, बस हाँ ये ओपन और क्लोज कब होता है ये बताएंगे, पढ़े अभी पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये 2 वेंट्रिकल्स है भैया, इतनी क्लोज है ये दोनों, इनका आपस में ब्लड ना इधर उधर हो जाए, तो बीच में ये जो लेयर है, दैट लेयर, जैसे मैं ग्रीन कलर से शेड कर रही हूं, दैट इज वी कॉल सेप्टा। 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, सेप्टा इज गोइंग टू सेपरेट एट्रियम और वेंट्रिकल्स। यहाँ बच्चे फंसे हैं, तो एट्रियम को सेपरेट नहीं करता कोई भी, एट्रियम को कोई जरूरत नहीं है सेपरेशन की। किसको जरूरत है? कौन सेपरेट करता है? फटाफट से रिवाइज, आउटर लेयर, फटाफट आउटर लेयर, उसके बाद कौन सी? कितने कंपार्टमेंट्स? 4 कंपार्टमेंट्स में 2 एट्रियम ऊपर और वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है? और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजे हैं, जो वॉल है, दैट इज वॉल 2। अब पढ़ते हैं ब्लड कहां से कहां आ रहा है। तो स्ट्रक्चर क्लियर सब बच्चों? दीदी आपने ना कुछ नाम लिखे हुए हैं, पल्मोनरी, मेन आर्टरीज को तो बता दो, अब इसको समझेंगे। तो ये मेन चीज है जहां से ब्लड का आना है। सबसे ऊपर ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना, तो यहाँ जरा छोटा सा लंग बना दे। अब लंग को कैसे बनाएंगे? जैसा भी बना है लंग बन गया है, तो ये लंग बन गया। इंसान का बिल्कुल नहीं लग रहा है पर लंग बन गया है। सो लंग बना दिया हमने, ऑल लंग इज सेट टू रेडी। सांस ले रहे हो? सांस लीजिए सभी। लिया? आपके लंग को क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। अब ऑक्सीजन लंग क्या करेगा, किस में मिक्स करेगा? ब्लड में मिक्स करेगा, और ब्लड को पंप के पास जाना है, क्योंकि बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। ब्लड को पंप करने के लिए मोटर कौन सी लगी है बॉडी में? हार्ट लगी हुई है। तो हार्ट में सबसे पहले किस कमरे के अंदर ब्लड जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में देखो कौन लेकर आ रहा है। लेकर आने के लिए भी हमारे भैया बॉडी बड़ी सिस्टमैटिक है, भगवान ने बनाई ना, शुक्र करो इंसान ने नहीं बनाई है, वरना जैसे शॉर्ट सर्किट होता रहता है हमारे बॉडी में भी तारें हिल जाती है ना, इंजीनियर। तो मतलब नहीं, वेरी रिस्की। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सीधा एक ही बार सर्किट शॉर्ट होता है, उसके बाद वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले किस कमरे में ब्लड आता है? विच रूम इज द फर्स्ट? में नंबर डाल देती हूँ, तुम लोग कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले ब्लड आता है यहाँ पर, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर कौन आता है? पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी का भी ना बड़ा अलग सा सिस्टम है। इस वेन ने कहा, वेन आर्टरी भी मुझे समझाना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है। अभी मैं वेन आर्टरी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड कर देती हूँ, मेरे को बताना ही नहीं है। समझ लो वेन और आर्टरी क्या है? नसें, पतली पतली नसें या बॉडी में जो नर्व्स बनी होती है, बस नाम सुन लो। वेन आर्टरी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी। कौन लेकर आता है? ब्लड। ब्लड आ कहां से रहा है? ऑक्सीजन कौन घोल कर के दे रहा है, मतलब पूरा ब्लड के अंदर मिक्स करके ऑक्सीजन कौन दे रहा है? फ्रॉम लंग्स। फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन। वेन होती है पतली पतली नसें, उससे लंग के थ्रू
ब्लड ऑक्सीजन लेके पहुंचा पहले कमरे में लेफ्ट एट्रियम में। पहुंच गया ब्लड, थोड़ा विश्राम करेगा, वही करेगा, कुछ देर बिताएगा। फिर जब मेहमान आता है, एक आता है अच्छा लगता है, दो आते हैं अच्छा लगता है, तीन आते हैं अच्छा लगता है, 10-15 आ जाता है तो धक्का दे देते हैं, है ना? नहीं भी फिर भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, आप संत है। इधर देखो, तो जब ये पूरा भर गया तो ये कहेगा भैया मेरा कमरा भर चुका है, ब्लड आगे निकलो अब। तो आगे कौन सा रूम है? इसी के जस्ट नीचे। तो ये दरवाजा खुल जाएगा जो अब तक बंद था, वॉल्व 1 ये ओपन होगा और यहीं से ब्लड गिरेगा, ब्लड निकलेगा। तो जो ब्लड निकलेगा वो कहाँ जा रहा है? नीचे। दैट इज, याद हो गया? सबसे पहले लंग्स से कौन से रूम में ब्लड आया? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में कौन लेकर आ रहा है? यहाँ ब्लड भर जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। लेफ्ट से ना कभी राइट में नहीं जाता ब्लड, लेफ्ट अपना अलग काम करता है, लेफ्ट अपना मस्त जिंदगी जी रहा है, राइट अपना अलग जिंदगी जी रहा है। लेफ्ट राइट में कभी फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी है, देख लो, सट्टा वट्टा खड़े हुए, इनके बीच में बैठ नहीं जाएगा, मिक्सिंग नहीं होगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही भर जाता है, ये कहता है भैया अब मैं मोटर क्या कहती है? अब मोटर कहती है मुझे मेन काम करना है, मुझे ब्लड को बॉडी को देना है। तो ब्लड ऑक्सीजन लेकर आया, पहले कमरे में रेस्ट किया, लेफ्ट एट्रियम में पहला कमरा पूरा ब्लड से भर गया, दूसरे कमरे में ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको नंबर 2 डालते हैं। और अब ब्लड को जाना है तीसरी जगह, जल्दी से देख लो, बॉडी। ब्लड कहेगा मुझे बॉडी में जाना, तो हार्ट पंप करता है बहुत तेजी से। और यू नो पंप का मतलब पता क्या होता है? एक बलून है, बलून के अंदर की हवा को बाहर निकालना है, चारों तरफ से दबाना पड़ेगा। हाँ, बलून तो फट जाता है, हार्ट हमारा फटता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी हार्ट को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ठीक है, तो हार्ट में ये जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है दबेगा, और इसके दबने से ब्लड वापस बैक फ्लो ना कर जाए, इस कमरे में वापस ना घुस जाए, तो कमरे के दरवाजे हो जाते हैं बंद। तो ब्लड यहाँ से गया और तीसरी जगह है ब्लड के जाने की बॉडी। अब बॉडी में कौन लेके जा रहा है? अलग अलग जगह भैया, अलग अलग नर्व्स के थ्रू जाएगा। तो बॉडी में लेके जाती है एयोर्टा। नाम याद रख लेना, लेके कौन आई? पल्मोनरी बहन नहीं, पल्मोनरी वेन। बड़े बहन भाई होते हैं ना हमारे यहाँ, पल्मोनरी बहन लेकर आ रही है ब्लड, नहीं, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है। लेके कौन जा रहा है? एयोर्टा बड़ा नाम है, भारी सारा ब्लड लेके जा रही है, नाम इसलिए बड़ा है, सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, which is the most biggest artery of the body? एयोर्टा। कौन सा ब्लड लेके जाती है बॉडी में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं क्योंकि इस ब्लड में किसने ऑक्सीजन मिलाई? लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ से तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है बॉडी में। अब ब्लड क्या बॉडी में जाके वहीं रुक जाएगा? बॉडी क्या देगी गिफ्ट में? है ना, ब्लड से तो ऑक्सीजन मिल गई सारे सेल्स को। अब बॉडी रिटर्न गिफ्ट क्या दे रही है? कि ये लो बाय बाय ब्लड, जल्दी जाओ कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, ब्लड के इतना सारा ब्लड में हिम्मत नहीं है कि लंग्स तक पहुंच जाए, तो फिर मोटर को चलाएंगे हम। फिर बॉडी से ब्लड उठ के आएगा मोटर के पास पहले। अब मोटर ये हार्ट है, अब कौन से कमरे इस्तेमाल होंगे? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से, 4th पार्ट जहां पर ब्लड आना है ये कमरा, और कहां से आना है मैंने लिखा है, देख लो, बॉडी से इस रूम में ब्लड आ जाएगा। इस रूम का नाम है राइट एट्रियम। सबको पता चल गया? ठीक है, तो राइट एट्रियम में ब्लड आना है। राइट एट्रियम आता रहेगा, ब्लड आता रहेगा। कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। याद रखना कौन सा नाम? इसलिए नोटिस कर रहे हो दीदी, यहाँ पे आपने ग्रीन कलर से ब्लड को बनाया है। ये वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड। और ये रेड वाला कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम पूरा भर चुका है। अब राइट एट्रियम जैसे ही पूरा भर जाएगा, सारा ब्लड किस रूम में फेंकेगा? राइट। बिल्कुल सेम काम, लेफ्ट एट्रियम भर गया था, अब राइट एट्रियम भर जाएगा राइट वेंट्रिकल। जैसे ही पूरा ब्लड दे देगा, ये वॉल्व 2 दरवाजा बंद। फिर ये ब्लड को बोलेगा, अच्छा भैया कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आए हो तो तुम्हें तो लंग्स में भेजूंगा, है ना। पहले ब्लड क्या लेकर आ रहा था? ऑक्सीजन, तो फिर बॉडी को दिया था। अब बॉडी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके आ चुकी है, तो यहाँ से ब्लड बॉडी को नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, कहाँ जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी बहन।
पल्मोनरी आंटी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, पल्मोनरी बहन ब्लड लेकर आती है, यानी पल्मोनरी वेन, एंड पल्मोनरी आंटी वापस लेके चली जाती है, दैट्स पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ ले गई? लंग्स। लंग्स के पास जैसे जाएंगे फिर हम सांस ले लेते हैं इतनी देर में। हमने लंग्स को क्या दे दी? ऑक्सीजन किस में मिक्स हो गई? ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी बहन लेकर आ रही है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल को बॉडी को जाएगा, बॉडी को ऑक्सीजन देनी है, कौन लेके जाएगी? बॉडी सारा ऑक्सीजन ले लेगी, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देगी? डीऑक्सीजनेटेड कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से, फ्रॉम बॉडी कौन लेकर आ रहा है? नाम नहीं बताया था, वेना केवा। किस में लेकर आ रहे हैं? राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से वापस चल रहा है। अब तुम चाहते हो कि इसको और इजी सिखा दूं, है ना? और इजी, क्योंकि याद करने में थोड़ा सा लग रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है, थोड़ा आंखें इधर उधर घुमानी पड़ रही है। तो फटाफट से ये एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं और मैं आपको इसका एक और ट्रिक से सिखाते हैं। गुड।